फ्रेंड यूएमटी की तरफ से बहुत ज़बरदस्त अपडेट मिली है और ये अपडेट है कॉलकॉम के लिए। और कॉलकॉम में एक नया फीचर ऐड किया है जिसका हम आज टेस्टिंग करने जा रहे हैं और रिव्यू देने वाले हैं। और ये फीचर आपको किस तरीके से यूज़ में लेना है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो रियलमी का 5i फ़ोन है और इसमें प्रॉब्लम आती है हैंग ऑन लोगों का। इसके लिए आप eMMC निकाल के या फिर ISP पिन आउट से इसको करना पड़ता है। ये रिपेयर तो हो जाता है, बट आज से आपको कोई भी कुछ नहीं करना है। USB से इस फ़ोन को आप अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, हैंग ऑन लोगो, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही कुछ और भी मॉडल ऐड किए गए हैं, जैसे कि ये तो पुराना मॉडल हो गया, इससे आगे का मॉडल भी यहाँ पर ऐड किया यूएमटी ने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद टेस्टिंग करने वाले हैं इस फ़ोन पर। तो ये अभी हैंग ऑन लोगो फ़ोन है, तो यहाँ पर आपको सामने करके दिखाऊंगा इस फ़ोन को, देखेंगे कि होगा या नहीं होगा या फिर फेक अपडेट तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम अपडेट में समझ लेते हैं कि अपडेट में आया क्या है नया। ठीक है, उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो अब मैं आपको अपडेट के बारे में बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा। तो ये देखो 7 तारीख को आज अपडेट आया है QC4 के सेटअप में, जो कि वर्जन है 11.8। और इसमें जो नया फीचर ऐड किया है वो यहाँ पर हमारे लिए देखने के लिए मिलता है, ये वाला। तो ये फीचर है यहाँ पर ओप्पो रियलमी न्यू मेथड करके, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है फुली ऑटोमेटिक जस्ट सिलेक्ट ओप्पो रियलमी न्यू मेथड इन ब्रांड में जाके। तो यहाँ पर ब्रांड में जाके ही मिल जाएगा। और कनेक्शन मेथड ऑलरेडी एडिट लॉक्स, और जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसके बारे में भी। और यहाँ पर कुछ CPU मेंशन करें, जैसे कि स्नैपड्रैगन 665 हो गया, 710, 730। ये पुराने CPU हैं, 4G CPU हैं और इनको ये सपोर्ट करता है अब जो नया सेटअप में। और इसमें मॉडल भी ऐड किए गए हैं, मॉडल भी यहाँ पर मेंशन करे हैं, जैसे कि यहाँ पर ओप्पो A11N और यहाँ पर ओप्पो A5 2020, A9 2020 और रियलमी 5i 5s नार्जो 20 है। और यहाँ पर कंपनी ने 3 मॉडल टेस्ट भी कर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखो A9 2020, रियलमी 5i। तो हमारे पास भी रियलमी 5i फ़ोन है, तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन हमारा कनेक्ट होता है नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ सैमसंग के लोडर अपडेट किए गए हैं, जो कि न्यू बिट में जो कि कॉलकॉम CPU वाले फ़ोन है। ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर स्पेशल थैंक्स बोला है जिन्होंने इस टीम को सपोर्ट किया है। अब मैं सेटअप की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेटअप ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, और आप भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जो नया अपडेट आया है उसमें जो ओप्पो रियलमी का मॉडल ऐड हुआ है वो इसी वर्जन पर काम करेगा। अगर आपका पुराना वर्जन है तो उस पर काम नहीं करेगा। तो इसका जो सेटअप है ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है पीछे में, उस वजह से। तो ये खुल जाएगा, थोड़ा सा हम वेट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो फीचर है वो कहाँ पर है और किस तरीके से काम करेगा। और जो रियलमी का हमारा जो 5i फ़ोन है वो कनेक्ट होगा या नहीं होगा, किस तरीके से काम में लेना है वो यहाँ पर दिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने, कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया। चलो ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो लॉक्स है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे रीड एंड टूल्स में, और यहाँ पर ब्रांड पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन ढूंढेंगे हम। यहाँ पर मिलेगा ओप्पो रियलमी न्यू मेथड, ये देखो ये वाला फीचर ऐड किया है। और यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो में काम करेगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि इस फ़ोन का जो ऐड हुए हैं नए मॉडल, उसमें आपको FRP अनलॉक करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है। तो यहाँ से आप जैसे कि रीसेट FRP पर क्लिक करके ओके कर देना और सेट को EDL में पहुँचाने दे देना। अब EDL में पहुँचाने का तरीका इन्होंने मेंशन कर रखा है, बहुत सारे लोगों के लिए पता होगा, बट जिन लोगों के लिए नहीं पता है तो उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि EDL में पहुँचाने के लिए ओप्पो रियलमी में तो आपको कोई भी EDL शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना वॉल्यूम बटन दबाने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन्होंने बोला है ओप्पो रियलमी के लिए यूज़ वॉल्यूम डाउन प्लस पावर की, और सेट रिकवरी में पहुँच जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट लैंग्वेज करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक वर्जन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको 3 बार क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक करने के बाद यस का ऑप्शन आएगा और यस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये सेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड में पहुँच जाएगा, यानी कि EDL मोड में पहुँच जाएगा।
तो अब मैं अपने फ़ोन में ट्राई करता हूँ। और ये हमारा तो हैंग ऑन लोगो है, तो हमारे लिए तो पार्टीशन है वो इरेज करना पड़ेगा मिस का MISC फाइल का। तो वो हमारे लिए कहाँ पर मिलेगा, वो हमारे लिए मिलेगा एडवांस प्लेसर में। तो एडवांस प्लेसर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लोड रहा है, चलो इसमें तो हम ऑटो ही रहने देते हैं। और तो यहाँ पर हम कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो पार्टीशन मैनेजर है उसको हम पार्टीशन मैनेजर को हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और सेट को हम EDL में ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेट को कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन से देख लेता हूँ। मगर ये फ़ोन तो हैंग ऑन लोगो है, तो ये तो रिकवरी में जाता नहीं है, तो इस फ़ोन के लिए तो बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं देख लेता हूँ कैसे जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो रोक दूंगा यहाँ पर। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा किस तरीके से EDL में पहुँचाएगा अगर हैंग ऑन लोगो फ़ोन है। अगर FRP रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप उस तरीके से रिकवरी में जाके कर सकते हैं। मगर हैंग ऑन लोगो रिकवरी में नहीं जा रहा है तो आप वॉल्यूम डाउन प्लस को दोनों को दबा के रखो और डाटा की भी लगाओ, देखो अगर EDL में पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो टेस्ट पॉइंट से ही ये फ़ोन है वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काफ़ी समय से कोशिश करते हो गए बट ये EDL में नहीं जा रहा है। और बाद में हमारे लिए एक नया तरीका अपनाना पड़ा जो कि टेस्ट पॉइंट के थ्रू। अब इसका जो टेस्ट पॉइंट है गूगल पर कहीं पर भी नहीं था, तो हमारे लिए स्मेटिक के थ्रू और मॉडल से मैच करना पड़ा कि हमारा EDL पॉइंट है वो कौन से हो सकते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उससे पहले इस फ़ोन को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो पार्टीशन है वो इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो सेट तो डिडक्ट हुआ है, यानी कि CPU डिडक्ट हो गया और हमारा स्टोरेज IC डिडक्ट हो गया 128 GB eMMC है, 128 GB की है। और ये यहाँ पर पार्टीशन शो नहीं हुआ अभी, तो पार्टीशन शो होने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि UMT का QC फायर सेटअप है, कितना भी आपका PC हाई-फाई हो मगर लैग ही करता है। तो अभी नहीं आया और थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है तो उससे भी टाइम लग जाता है, तो आने देते हैं। हाँ ये देखो आ गया। अब यहाँ पर हमारे लिए MISC पार्टीशन को देखना है, कहाँ पर है MISC पार्टीशन को, तो हम देख लेते हैं, धीरे धीरे देख लेते हैं, हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहा। तो उस पार्टीशन को इरेज करना है, किस तरीके से इरेज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहले पार्टीशन को ढूंढ लेते हैं, तो मिल जा भाई पार्टीशन कहाँ पर है, इसमें बहुत सारी पार्टीशन है तो ढूंढना पड़ रहा। ये देखो ये मिल गया, इस पर हम टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद हमारे लिए यहाँ पर इरेज का ऑप्शन मिलता है, इरेज पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इरेज पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद ये पार्टीशन है वो इरेज हो जाएगी। तो वेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लैग कर रहा है आज, पता नहीं क्यों कर रहा है, करता तो नहीं है, हो सकता है कि जो नया सेटअप है उसमें बग हो। तो यहाँ पर ये देखो इरेज हो गई मिस फाइल। अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, डिस्कनेक्ट कर देना है और डिस्कनेक्ट करेंगे सेट ऑटोमेटिक ही रिबूट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ EDL पॉइंट इसके कहाँ पर हैं और गूगल पर नहीं मिलेंगे Realme 5 और Realme 5i के। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो न्यू में। मैंने यहाँ पर एक Redmi Note 8 में इसका सेम प्रोसेसर लगा हुआ है, सेम नंबर का, तो मैंने उससे टेस्ट पॉइंट देखे थे कि Redmi Note 8 में कहाँ पर है। और उसके बाद मैंने Realme 5i में देखा, तो यहाँ पर ये देखो ये लाइन है ना हमारी CPU से आ रही है, ये वाली चौथी लाइन से 10वीं पिन पर। तो उसी तरीक़ा से मैंने यहाँ पर देखा ये USB बूट की लाइन है, और जैसे Realme 5 में भी उसी तरीक़ा से देखा यहाँ पर चौथी लाइन की 10वीं पिन पर, तो इसमें भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर पर आपको यहाँ पर तो टेस्ट पॉइंट दे रखा है आगे बढ़ के, बट यहाँ पर टेस्ट पॉइंट नहीं है इस फ़ोन में। बिटमैप में दे रखा है मगर इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक 1.8 की लाइन भी देखनी पड़ेगी उससे शॉर्ट करने के लिए, ग्राउंड से टच नहीं करना है। ये हमारा जो बूट की लाइन है, USB बूट की लाइन है, इसे आपको ये बराबर वाला कैप, ये वाला ये 1.8 की लाइन है, ये दोनों कैप को आपस में टच करना है, ये दोनों कैप को टच करना है, ये वाला देखो यहाँ वाला और ये इसके बराबर वाला ये रेड कलर वाला आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वैसे ये टेस्ट पॉइंट दिखा रहा है ऊपर, अगर आपके मदरबोर्ड पर यहाँ पर टेस्ट पॉइंट दे रखा है तो अच्छी बात है, तो आप जो 1.8 की लाइन से इसको शॉर्ट कर देना।
तो ईडीएल में पहुंच जाएगा। ग्राउंड नहीं करना है, 1.8 की लाइन से शॉर्ट करना है। बट इसमें दे रखा है बिट मैप में, बट हमारे मदरबोर्ड में ये नहीं दे रखा है, तो दिक्कत हुई थी। तो हमारे लिए ट्वीज़र की मदद से ये दोनों रजिस्टर हैं वो हमारे लिए शॉर्ट करने पड़े थे। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि कौन से वाले रजिस्टर को शॉर्ट करना है। ये देखो दोनों ही रजिस्टर है आपस में, ये दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को आपको टच करना है ट्वीज़र से या फिर शॉर्ट करना है थोड़ी देर के लिए, सेट ईटेल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ़ोन है वो यहाँ पर रीड हुआ, कनेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड अब टेस्टिंग की बारी है। अभी मैंने सेट को खोल रखा है। एक बार दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर टेस्ट पॉइंट थे सीपीयू के कॉर्नर पर यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ, एक मेरा कॉल आ रहा है, कॉल मैं रिसीव कर लेता हूँ पहले। तो अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, और इसका जो वॉल्यूम बटन से नहीं जा रहा था ईडेल में, और ये ऑलरेडी शॉर्ट है बटन। हो सकता है कि बटन खराब होने के कारण से भी हो सकता है नहीं जा रहा हो। आप एक बार वॉल्यूम अप डाउन बटन से भी ट्राई कर लेना, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये फ़ोन ईडेल पॉइंट में वॉल्यूम अप डाउन से जाए, या फिर ये रिकवरी में जा नहीं रहा था। वेरनी वर्जन जो वर्जन पर टैप करने के लिए बोल रही थी टीम, तो वो नहीं जा रहा था। और अगर किसी भी तरीके से ईडेल में नहीं जा रहा है, तो मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीके से ईडेल में लेके जाना है, और उसके बाद जो MISC पार्टीशन को इरेज कर देना है। ठीक है, तो अब टेस्टिंग की बारी है, और ये इसका वॉल्यूम बटन है वो शॉर्ट है, तो मैं मदरबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर को उठा के रखूँगा, उसके बाद ये फ़ोन टच नहीं होगा उसका जो वॉल्यूम बटन है। तो मैं चार्ज लगाता हूँ, इसका बैटरी भी डाउन है, काफ़ी महीने से पड़ा था। तो इनके पास UFI बॉक्स नहीं है, उन लोगों के लिए बेस्ट है भाई, अपडेट आ चुका है। सारे टूलों में अपडेट आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो डिस्प्ले नहीं आया मतलब सेट तो वाइब्रेट हुआ। एक बार मैं फिर से डिस्कनेक्ट करके लगा देता हूँ, डिस्प्ले नहीं आया। क्या हो गया भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ये वीडियो बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, जब जाके एक वीडियो बनती है, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो देखते हैं फिर से, आ गया लोगो, चार्जिंग का लोगो आ गया। तो परसेंटेज आने के बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे। जब तक परसेंटेज नहीं आएगा तो हैंग ऑन लोगो आएगा। परसेंटेज आ गया, 2% दिखा रहा है। तो एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं। आएगा अभी, रियलमी आएगा, आ गया रियलमी। अब देखते हैं आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये फ़ोन पूरा ऑन होगा या नहीं होगा, अभी मेरे लिए कुछ नहीं पता है, बट हो जाना चाहिए। ये फ़ोन ज़्यादातर इस पार्टीशन को इरेज करने से हो जाता है। तो अभी तो फर्स्ट लोगों पर हैंग ऑन लोगो बोल सकते हैं, अब भाई हो गया। सेकंड लोगों पर आ गया तो हो गया, ये फर्स्ट लोगों पर ही रुका रहता था। तो अच्छा अपडेट दिया है UMT वालों ने, और ज़्यादातर सारे टूलों ने थोड़ा सा लेट दिया। मार्केट से ये जा रहे हैं फ़ोन, उसके बाद ये अपडेट दे रहे हैं, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। बाकी अपडेट दिया है तो अच्छा है, अभी आपके पास आता है तो आप USB से भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और इसमें शायद लॉक लगा हुआ नहीं है, तो कस्टमर का जो डाटा है वो भी सेफ है यहाँ पर। एक बार हम देख लेते हैं कुछ डाटा कटा तो नहीं है, और कट गया होगा तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो फ़ोन को रिपेयर करना था, हैंग ऑन लोगो था। अरे गैलरी किधर है भाई, मिल जा। एप्लीकेशन तो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक बार इमेज देख लेते हैं, इमेज बचे हैं नहीं बचे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है फ़ोन। इसमें मैक्रो का IC लगा हुआ है, eMMC ऑफिस जो भी है, मैक्रो का eMMC होता है। हाँ, इसमें तो ISP से करते थे, तो आई एंग्री पे टिक करते हैं, तो यहाँ पर डाटा नहीं बचा है भाई, डाटा नहीं बचा इसमें। अब देख लो भाई, फ़ोन तो ठीक हो गया, हो सकता है इस फ़ोन में डाटा ना हो, या फिर हो सकता है पहले कुछ करा हो, पहले नहीं करा था, सिल्ट मैंने काटा था, तो उसमें डाटा नहीं बचा है। बाकी फ़ोन ठीक हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। भाई डाटा आ गया, ये मैक्रो का IC है, मैक्रो का रो रो के चलता है। ये देखो कैमरे में आ गया, ये देखो इमेज आ गया, बहुत लैग कर रहा है, पुराना फ़ोन है ना, आ गया इमेज। भाई ये मत बोलना कि डाटा नहीं बचा, बचा है, और इसमें स्क्रीनशॉट भी बचे हैं, स्क्रीनशॉट भी, यानी कि इमेज आ गए हैं। और वाइब्रेट लगा हुआ है फ़ोन, वाइब्रेट पे है,
और एल्बम में जाएंगे और इमेज, अरे बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है फ़ोन, क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। चलो छोड़ो, हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पर हो गया है, डाटा भी बच गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं स्टूडियो में, थैंक यू।